हमारे चैनल फ्राइट क्रीपर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम द कर्स्ड सोल ऑफ रोजमेरी की पार्ट 2 लेकर आए हैं। एंड अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट पार्ट 1, नहीं तो आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में डाल दूंगा। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन। जस्टिन अपने रूम से निकलता है इन सर्च ऑफ हिज अदर फ्रेंड्स इन देयर रूम, पर अचानक से वो गिरकर कॉरिडोर में बेहोश हो जाता है। आवाज सुनकर बाकी लोग बाहर आते हैं एंड दे इमीडिएटली टुक हिम टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का कहना था कि जस्टिन बहुत स्ट्रेस में है, दैट्स द रीजन ही बिकेम अनकॉन्शियस। थोड़ी देर बाद जस्टिन को होश आता है एंड वो देखता है कि उसके दो दोस्त हर्ष और गर्वित उसके पास बैठे हुए थे। उन्होंने उसे सब बताया कि हाउ ही रीच्ड इन द हॉस्पिटल। जस्टिन ने उन्हें सब बताया अपने इंसिडेंट्स के बारे में, पर हर्ष और गर्वित को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा कि जस्टिन की अभी तबीयत ठीक नहीं है एंड ऐसे भी ये बहुत हॉरर मूवीज देखते रहता है तो शायद नाइटमेयर आया होगा। दे टोल्ड कि हाँ उसका भी कुछ कर लेंगे, पर पहले तू आराम कर। हर्ष और गर्वित जस्टिन के मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जस्टिन बेहोश हो गया था, but now he's fine and nothing to worry about। सोते हुए जस्टिन अपने आप को एक जंगल के बीच पाता है जहां आग के सामने कुछ औरतें चारों ओर घूम रही थी। ये देखकर जस्टिन को रोजमेरी वाली कंठ का याद आता है एंड ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त उसे उठाते हैं एंड दे आल्सो नाउ स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग इज रॉन्ग। उसकी वो बात सुनकर हर्ष डिसाइड्स कि जस्टिन के लैपटॉप पर जाकर उसका वो ईमेल चेक करेगा एंड देयरफॉर हर्ष लीव्स। गर्वित डॉक्टर को बुलाता है टू एग्जामिन हिम अगेन इफ एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर आते हैं एंड ही सेज एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड सून ही कैन बी डिस्चार्ज्ड। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं जस्टिन के मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि वो अब बिल्कुल ठीक है एंड कॉलेज के टाइम थोड़ा स्ट्रेस लेने के कारण ये सब हो जाता है। गर्वित ये सब सुनकर हैरान था एंड नाउ वो कंफर्म हो चुका था कि there is something beyond medical science। वहाँ हर्ष जस्टिन के रूम में जाता है and he finds a deep silence in his room। हर्ष लैपटॉप खोलता है पर उसे ऐसा कोई भी ईमेल नहीं मिलता। वो रूम अच्छे से चेक करता है कि जस्टिन कुछ गलत चीज़ें तो नहीं ले रहा, पर उसे ऐसा भी कुछ नहीं मिलता। हर्ष वापस हॉस्पिटल आता है जहाँ उसे बाहर डॉक्टर मिलते हैं एंड डॉक्टर सेज तुम्हारा फ्रेंड कल जा सकता है। हर्ष गर्वित को बाहर बुलाता है एंड सेज कि वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। गर्वित बोलता है भले ही तुम्हें वहाँ कुछ ना मिला हो, पर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर पैरानॉर्मल यहाँ हो रहा है। वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना जस्टिन के रूममेट को कॉल करके पूछा जाए if he knows something about it। उन्होंने दिव्य को कॉल किया एंड दिव्य सेड यस जस्टिन ने उसे कुछ बताया था इस सब के बारे में, पर उसने सोचा मजाक कर रहा है एंड ऑल। गर्वित ने कहा हाँ शायद मजाक ही कर रहा होगा हमारे साथ भी। गर्वित कॉल कट करके हर्ष को बोलता है मुझे लगता है जस्टिन सही कह रहा है एंड हमें जल्द ही कुछ करना होगा। रात के टाइम दे डिसाइड कि वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे तो लुक आफ्टर हिम। रात में तेज बारिश होने लगती है, मौसम भी काफ़ी बिगड़ रहा था। हर्ष और गर्वित बाहर बैठे बैठे सो रहे थे कि अचानक से हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। वो लोग फ्लैश ऑन करते हैं मोबाइल की एंड तब तक लाइट आ जाती है। वो जस्टिन को चेक करने जाते हैं जहां वो देखते हैं कि जस्टिन वहां अपने बेड पर था ही। हर्ष और गर्वित रूम में जाकर अच्छे से खोजते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता। गर्वित तुरंत नर्स को बुलाता है टू सर्च जस्टिन। सब लोग अलग अलग रूम्स में सर्च कर रहे थे। हर्ष एक फ्लोर पर ढूंढते ढूंढते उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ एक स्टोर रूम से आ रही थी। ही वेंट इनटू द रूम और उसके बाद सिर्फ हर्ष के चिल्लाने की आवाज़ आई। गर्वित और नर्स फिर जस्टिन के रूम में जाते हैं जहां वो एडमिट था। वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने देखा हर्ष इज हैंगिंग ऑन द फैन और उसकी दोनों आंखों में किसी ने इंजेक्शन डाल रखी थी। नर्सेस यह देखकर बहुत जोर से चिल्लाती हैं एंड एक नर्स ने दूसरे नर्स को पुलिस को बुलाने को कहा। नर्स जब वहां से बाहर जा रही थी तो किसी कमरे से कोई
नर्स की बेटी की आवाज में बोल रहा था, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। नर्स उस रूम में चली जाती है जहां से भी सिर्फ अब उसकी एक चीख की ही आवाज आती है। गर्वित एंड अदर नर्स वेंट टू द रूम, बट उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। गर्वित को रियलाइज हुआ एंड ही वेंट बैक टू जस्टिन्स रूम, जहां वही हालत अब उस नर्स की भी हो चुकी थी। दूसरी नर्स अब बहुत ज्यादा डर चुकी थी एंड शी स्टार्टेड रनिंग अवे। गर्वित फॉलोज हर। वो लोग छत की ओर भाग रहे थे। नर्स छत में जाती है एंड जैसे ही गर्वित छत पर पहुंचता है वो देखता है कि नर्स अब बहुत शांत दिख रही थी एंड सिर्फ खड़ी है। गर्वित रोते हुए आवाज में कहता है, नर्स, और इतने में नर्स नीचे गिर जाती है और उनकी भी मौत हो चुकी थी। तभी गर्वित अपने पीछे जस्टिन को पॉसेस्ड बॉडी के साथ देखता है। जस्टिन उसे मारने के लिए आता है और तभी गर्वित जस्टिन का नाम जोर जोर से पुकारने लगता है। जस्टिन थोड़ी थोड़ी होश में आता है, पर अभी भी रोजमेरी उस पर हावी थी। जस्टिन को रियलाइज होता है कि ये उस कल्ट की तरह सबको शैतान को भेंट कर देगी एंड द ओनली वे टू स्टॉप हर इज टू किल द होस्ट बॉडी। जस्टिन अपनी पूरी जोर लगा देता है एंड ही स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टेरेस, पर रोजमेरी की सोल ने फिर गर्वित को पकड़ लिया एंड न चाहते हुए भी गर्वित भी ड्रैग हो रहा था छत की एंड की तरफ। गर्वित ने पूरी जान लगाकर अपना हाथ छुड़ा रहा था, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। At last, Justin manages to jump off the building, but he did not realize कि गर्वित अपना हाथ तब तक नहीं छुड़ा पाया। रोजमेरी की कल्ट पूरी नहीं हुई क्योंकि पहले जस्टिन गिरा और उसकी मौत पहले हो गई। रोजमेरी आज भी अपने कल्ट को पूरा करने के लिए अपने होस्ट को ढूंढ रही है। And I request you not to open any unknown file or video.